वेलकम स्टूडेंट एंड माय फ्रेंड, मैं डेगलाल सर आपके अपने चैनल डी सर नॉलेज में स्वागत करता हूं। और मैं आपको पिछले वीडियो में इज आर एम का यूज पढ़ा चुका हूं और आज मैं आप लोगों को वाज वर का यूज पढ़ाऊंगा। और इसको मैंने पहले लिख रखा है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, इसके लिए शॉर्ट करने के लिए मैं पहले लिख रखा हूँ। आप लोग देखिए क्या है कि इज आर एम का यूज जो था वो प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट टाइम का शो करता था, लेकिन वाज वर का जो है वो आपको पास्ट टाइम एंड पास्ट टेंस का शो करेगा, है ना। यानी इसमें बीते हुए समय के बारे में बातें होती है, ठीक है। तो वाज और वर का अर्थ हिंदी में था, थे, थी होता है। और इसका यूज हम लोग कौन सा पर्सन कौन सा नंबर के साथ करेंगे वो हम लोग देखेंगे। तो इसमें टेबल में लिखा हुआ देखिए कि पर्सन आपका 3 है और नंबर आपके 2 हैं, है ना। और फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ ओनली वाज का यूज होता है और अदर सभी पर्सन और नंबर के साथ आपका वर का यूज होता है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को इसको याद करने के लिए इस टेबल को एक गाने के माध्यम से याद करवा दूंगा, ठीक है ना। और आप लोग अच्छी तरह इसको समझ जाएंगे और किसी प्रकार की आपका डिफिकल्ट नहीं होगी, ठीक है ना। तो देखिए मैं वो गाने को सुनाता हूँ, उस सॉन्ग को सुनाता हूँ और आप लोग इस टेबल को तुरंत याद कर लीजिए और तुरंत मैं इसके बाद एग्जाम्पल के साथ आप लोग को कुछ एग्जाम्पल लेकर के पूरा डिटेल में बताता हूँ। तो क्या है, कहाँ मैं वाज लगाऊं, कहाँ मैं वार लगाऊं, सभी सब्जेक्ट के साथ तुम वार लगा देना। ही सी इट ऑन एम आई के साथ वाज लगा देना। कहाँ मैं वाज लगाऊं, कहाँ मैं वार लगाऊं, सभी सब्जेक्ट के साथ तुम वार लगा देना। ही सी इट वन एम आई के साथ वाज लगा देना। तो दोस्तों आप लोग इस सॉन्ग को सुन करके अच्छी तरह से इस टेबल को याद कर लेंगे, ठीक है ना। और मैं एक अच्छा तरीका ढूंढा हूँ और आप लोग देखेंगे एग्जाम्पल के साथ आप लोग को मैं बताता हूँ कि कैसा इसका यूज होगा, है ना। तो देखेंगे कि जिस प्रकार से हम लोग देखे थे क्या इज आर एम में सब्जेक्ट होता था, उसके बाद आपका सब्जेक्ट होता था, उसके बाद आपका नाउन या फिर आप एडजेक्टिव लेंगे, है ना, एडजेक्टिव, है ना। तो आप देखिए इज आर एम में आप लोग को मैं नाउन और एडजेक्टिव का अलग अलग बताया था, तो आप लोग उसमें कुछ सीख लिए। इसके लिए मैं आप लोगों को इसमें एक साथ लिया हूं, ठीक है ना। और कोई दिक्कत नहीं होगी, ऐसे समझा दूंगा तो समझ में आ जाएगा सबको, है ना। आप चाहे तो अलग भी रूल लिख सकते हैं, सब्जेक्ट वाज वेयर प्लस आपका नाउन एक साइड लिख लेंगे और एक एडजेक्टिव, है ना। तो दोनों किसी को बना सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले एग्जाम्पल लेता हूँ, है ना। तो एग्जाम्पल क्या है आपका कि लेता हूँ कि वह अमीर था, है ना। आप लोग किसान थे, आप लोग खुश थे। तो देखिए इसमें है, इसको मैं कैसे यूज करूंगा, इसी प्रकार से इस स्ट्रक्चर से यूज करूंगा। तो वह अमीर था, तो ये आपका वह जो है वो आपका सब्जेक्ट है
और वह जो है वो क्या है, मेल है। इसके लिए लिखूंगा ही वाज रिच, वह अमीर था। आप लोग किसान थे तो यू वर फार्मर, फार्मर। आप लोग खुश थे, यू वर हैप्पी, है ना। तो इस तरह से हम लोग लिख लेंगे। और इस तरह से जब हम लोग लिखते हैं तो आपको कुछ कंफ्यूजन हो रहा होगा, जो मैं अभी आप लोग को तुरंत बताता हूं। ये क्या है, आपका यहाँ फार्मर्स मैंने लिखा और यहाँ हैप्पी लिखा। इसका मतलब क्या है कि इसमें एस का यूज किया हूं, है ना, जबकि यहाँ एस का यूज नहीं किया हूं। तो यही चीज आपको मेन चीज समझना है। और इसी में बच्चे को क्या होती है कि वे समझ नहीं पाते और कंफ्यूजन लगा रहता है। क्या है कि देखिए ये जो फार्मर है, यानी ये फार्मर जो है वो क्या है, आपका नाउन है। और जो हैप्पी है वो क्या है, हैप्पी आपका एडजेक्टिव है ना। तो इसके लिए हम यहाँ ये जो आप है, आप लोग, तो ये जो आप लोग है वो क्या कर रहा है, आपका प्लूरल सब्जेक्ट है। और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ ये यदि नाउन है तो इसमें प्लूरल नाउन चाहिए, और वर्ब तो प्लूरल है ही। तो इसके लिए यहाँ जो दूसरे में एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव के साथ तो एस या ईएस यानी उसका प्लूरल तो बनता नहीं। इसके लिए आपका जो है यहाँ हम लोग क्या यूज किए, एस या ईएस का यूज नहीं करेंगे। और यहाँ जो फार्मर्स है वहाँ एस का यूज किया। यानी सिंपली आप समझ सकते हैं कि यदि आपका नाउन रहेगा, ये नाउन रहेगा, तो आपको क्या है कि यदि आपका नाउन है और आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो यहाँ नाउन भी प्लूरल होगा, है ना। और यदि आपका एडजेक्टिव है तो आपका सिंगुलर रहे या प्लूरल, लेकिन इसमें इसका एस या ईएस नहीं लगेगा। तो सबसे पहले एस ईएस लगने का मेन पर्पस यही है, ठीक है ना। तो ये आप लोग समझ गए होंगे। और इसी प्रकार से हम बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है ना। जैसे और दो एग्जाम्पल लेता हूं। वे लोग डॉक्टर थे, हम लोग दयालु थे। तो देखिए ए बी सेंटेंस को यदि मैं बनाऊंगा और ट्रांसलेट करूंगा तो क्या होगा, वे लोग डॉक्टर थे तो दे वर डॉक्टर्स हो जाएगा। हम लोग दयालु थे तो क्या होगा, वी वर काइंड। तो आप इसमें भी समझ सकते हैं कि इसमें एस का यूज किया, इसमें एस का यूज नहीं किया, चूंकि ये एडजेक्टिव है और ये आपका क्या है, नाउन है ना। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं, है ना। और आप लोग को मैं ये जिस प्रकार से बताया उसी प्रकार से आप बहुत सारे सेंटेंस को अच्छी तरह से लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, समझ सकते हैं बड़े आराम से। इसके लिए आप इस स्ट्रक्चर को देख लीजिए। मैं आगे बताता हूं इसका नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। आप लोग को इज आर एम में मैंने नेगेटिव इंट्रोगेटिव नहीं बताया, लेकिन इसका सेम रूल से इज आर एम में भी नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनेगा, ठीक है ना। और ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसानी से तुरंत समझ जाएंगे। और एक वाज वर्ड को यदि समझाता हूं तो आप पूरे सेंटेंस को नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना सीख लेंगे। तो इसको मिटा देता हूं, आप देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव कैसे बनाएंगे हम? तो सबसे पहले क्या है कि हम लोग असर्टिव का क्या लिखते थे, इसका जो रूल है यानी अफर्मेटिव, है ना। सब्जेक्ट प्लस वाज वर
है ना, प्लस नाउन या फिर एडजेक्टिव, ऐसा बनाते थे। लेकिन ध्यान देंगे यदि नेगेटिव बनाना है तो दुनिया का किसी भी सेंटेंस को यदि नेगेटिव बनाना है तो आपको हेल्पिंग वर्ब के साथ आपको क्या करना है, नोट लगाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ इसके साथ सिर्फ नोट लगा देंगे, ठीक है ना। तो नोट लगा देंगे तो क्या हो गया, नेगेटिव बन गया। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, कुछ एग्जांपल ले लेता हूँ। वे लोग बेईमान नहीं थे, वह तैयार नहीं थी, आप लोग किसान नहीं थे। तो देखिए क्या है, अब इसी स्ट्रक्चर से हम लोग इसको पूरा ट्रांसलेट करेंगे। वे लोग तो दे, और आपका क्या होगा, यहाँ वर का यूज होगा। इसके बाद नहीं है तो नेगेटिव बन गया, तो यहाँ नोट लगा देंगे। और बेईमान डिसऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट ऐसा बना देंगे। वह तैयार नहीं थी तो यहाँ सी हो जाएगा, क्योंकि आपका सब्जेक्ट जो है वो फीमेल है ना। तो शी वाज नॉट रेडी, है ना। आप लोग किसान नहीं थे तो क्या होगा, यू वर नॉट फार्मर्स, फार्मर्स। तो इस तरह से आप लोग पूरा सेंटेंस को नेगेटिव ही बना सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, ठीक है ना। मैंने आपको 3 सेंटेंस लिया, आप बहुत सारे सेंटेंस ले सकते हैं, है ना। जैसे वह बीमार नहीं था, वह तैयार नहीं था, वह खुश नहीं था, वह नाराज नहीं था, इस प्रकार से बहुत सारा सेंटेंस है ना। तो ये आपका हो गया। और आप देखिए इसमें भी देख सकते हैं कि यहाँ एस का यूज किया है ना, और आपका यहाँ एस का यूज नहीं, यहाँ एस का यूज नहीं, यानी आप समझ सकते हैं कि इसमें नाउन और एडजेक्टिव का प्रॉब्लम है। यानी नाउन जिसके साथ होगा उसी के साथ एस या एस लगेगा, यानी प्लूरल बनेगा, है ना। तो ये हो गया आपका। अब कुछ सेंटेंस में इसके साथ ही इंट्रोगेटिव का लेता हूँ। इंट्रोगेटिव भी बड़ा आसान है ना, आप लोग बहुत आराम से समझ जाएंगे। तो क्या है इंट्रोगेटिव, तो ध्यान देंगे इंट्रोगेटिव कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पहला अश्नव और दूसरा जो है वो WH फैमिली से रिलेटेड होता है, यानी 2 प्रकार के। यानी क्या से जो शुरू होता है वो अश्नव वाला कहलाता है, और क्यों, कैसे, कहाँ, कब, ये सब जो रहता है तो हम लोग उसको WH फैमिली कहते हैं, ठीक है ना। तो आप देखिए कि इसको कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले इसमें होता है वाज या वर प्लस सब्जेक्ट, यदि नोट रहेगा तो नोट, नहीं रहेगा तो नहीं, प्लस आपका नाउन या फिर एडजेक्टिव प्लस इंट्रोगेटिव साइन, है ना। तो आप देख सकते हैं कि वाज वर का जो यूज है उसमें यदि इंट्रोगेटिव बनाऊंगा या तो फिर दुनिया का कोई भी सेंटेंस का इंट्रोगेटिव यदि बनाऊंगा तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा। यहाँ देखिए वाज वर ऐसा था, लेकिन वही वाज वर को सिर्फ मैंने क्या किया है, सब्जेक्ट के पहले ला करके रखा, जो यहाँ रखा हूँ, है ना। ये सब्जेक्ट के पहले ला के रखा हूँ। तो यानी किसी भी सेंटेंस का यदि आप इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है, वाज वर को जो क्या करना है, सब्जेक्ट के ठीक पहले ला करके रख देना है और इंट्रोगेटिव साइन लगाना है, और जैसा है वैसा ही आपका सेम स्ट्रक्चर पे बनाना है। तो लीजिए आप सेंटेंस, अब इसी सब सेंटेंस को ले लीजिए आप, है ना, कि क्या तुम लोग दयालु थे, क्या वे लोग गरीब थे, क्या
वह खुश नहीं थी। तो क्या होगा, आप इसको ट्रांसलेट कीजिए। सबसे पहले वाज वर्ड का यूज करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट आपका तुम लोग है, तुम लोग के साथ यू होता है, तो यू के लिए क्या होगा, वर यू, है ना, काइंड, क्या आप लोग या तुम लोग दयालु थे, ऐसा बनेगा। क्या वे लोग गरीब थे, तो होगा वे लोग का दे होता है, दे के साथ वर दे पुअर। क्या वह खुश नहीं थी, तो वाज शी नॉट हैप्पी, ऐसा बना लेंगे। यानी आप देखिए जिस प्रकार से स्ट्रक्चर है यानी ये रूल है, उसी प्रकार से इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से इसको बनाया है और इसी तरह से बनाना है, और बड़े आसान से आप बहुत सारे सेंटेंस को बना सकते हैं। और आपका जो बेसिक और जड़ जो है सो यही है। अब देखेंगे कि यदि आपको क्या बनाना है, WH फैमिली से रिलेटेड बनाना है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ यही करना है कि आपको मैं यहां मिटा करके समझाता हूं, समझ में आ जाएगा। आप लोग देख रहे हैं ये जो स्ट्रक्चर है, रूल है, वो देख रहे होंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहां व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, वाई, ये सभी जोड़ देना है। और इसी के साथ आपका क्या करना है, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, ये जो पूरा का पूरा है वो आपको सिर्फ यहां लिख देना है इसी हिसाब से। तो इसको कीजिए, वाज या वर, उसके बाद क्या होगा, सब्जेक्ट, उसके बाद क्या होगा, नॉट रहेगा तो नॉट लिखेंगे, नहीं रहेगा तो नहीं लिखेंगे। उसके बाद आपका नाउन या फिर एडजेक्टिव आएगा और अंत में इंट्रोगेटिव साइन आएगा ना। तो आप बना सकते हैं, क्यों। अब देखिए इसका हिंदी क्या होता है, क्या होता है, व्हाट मीन्स क्या, व्हेन मतलब कब, वेयर मतलब कहाँ, हाउ मतलब कैसे, और वाई मतलब क्यों, है ना। तो ये आपका हो गया। और इस प्रकार से आप बना सकते हैं बहुत सारे सेंटेंस। जैसे वह क्यों तैयार नहीं था, वह क्यों तैयार नहीं था, वह क्यों तैयार नहीं था, है ना। हम लोग कब गरीब थे, इंट्रोगेटिव साइन देंगे, है ना। वे लोग कैसे बेईमान थे। तो आप इसको ट्रांसलेट कीजिए बस इस सेम स्ट्रक्चर पर, है ना। क्या होगा, देखिए कि वह क्यों तैयार नहीं था, तो क्या होगा, क्यों के लिए वाई लिखा हुआ है ना, तो वाई, है ना, वह है तो वह के साथ क्या लगेगा आपका, वाज, वाई वाज ही नॉट रेडी, इंट्रोगेटिव से। हम लोग कब गरीब थे, तो क्या होगा, व्हेन, कब का व्हेन, वर वी पुअर, ऐसा। फिर क्या होगा, वे लोग कैसे बेईमान थे, तो क्या होगा, कैसे का अंग्रेजी क्या होता है वहां, हाउ, तो हाउ वर दे डिसऑनेस्ट, तो इस प्रकार से हम लोग बहुत सारे सेंटेंस को लिख सकते हैं, बोल सकते हैं
और अंग्रेजी हम लोग सीख सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए आप इसको इस तरह से लिख लेंगे और मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में इससे बेसिक तरीके को बता दिया। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको हाई लेवल का कुछ सेंटेंस लेकर के आऊँगा और मैं बताऊँगा। जय हिंद दोस्तों।